हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन विशाल स्टडी सेशन। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। तो गाइस, ये व्लॉग बहुत पुराना है, मतलब कि 20 या 25 दिन पुराना व्लॉग है ये, जो कि मैं अभी एडिट करके पोस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बीच में मेरा शेड्यूल बहुत हेक्टिक हो चुका था, जिसमें कि मेरे को एडिटिंग की टाइम मिल ही नहीं पा रही थी। तो यहाँ पर मैं वहीं एडिट करके पोस्ट कर रहा हूँ। इस वाले व्लॉग में मैंने स्टार्ट किया था, मतलब उस दिन मैंने स्टार्ट किया था फिजिक्स से, जिसमें कि मैं NLM कंप्लीट कर रहा था अपना। NLM में आई गेस ये फ्रिक्शन वाला पार्ट है, पता नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा। तो मैं वहीं कर रहा था और अभी मैं फिजिक्स में हूँ, वर्क एनर्जी एंड पावर पे। और आप लोग भी बता सकते हैं कि आप लोग अभी क्या करें, किस चैप्टर पे हैं। बाकी रहा बात तो इसीलिए मैं इनएक्टिव था, और अब मैं रेगुलरली पोस्ट करने का या फिर अपने आप लोग को अपडेटेड रखने का ध्यान दूँगा कि 2 मिनट की वीडियो बना के भी मैं पोस्ट कर दूँ कि अभी मैं कर क्या रहा हूँ। तो इस व्लॉग में मैं यही कर रहा था फिजिक्स को। और NLM तो मेरा हो चुका है। NLM मेरे को अच्छे से आता भी है, मतलब कि ठीक से आता है। क्वेश्चंस हो रहे हैं उसके, सर्कुलर डायनेमिक्स के भी हो गए। और आई गेस इसीलिए मेरे को टाइम भी नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि अब इन दिनों में मैं बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिस किया और जितने भी थे मेरे वीक टॉपिक्स उनको और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की, जैसे कि मोशन इन प्लेन था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके बाद मैंने उस दिन बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, मतलब जूलॉजी पढ़ा था। जूलॉजी में मैंने बॉडी फ्लूइड्स वाला चैप्टर किया था उस दिन। और अभी मैं हूँ लोकोमोशन एंड मूवमेंट पे, मतलब कि इन 20 दिनों में मैंने बहुत ज़्यादा ही आगे मैं चला गया, क्योंकि मैंने इन 20 दिनों में पीछे का भी रिवाइज किया। जैसे कि बायोमोलिक्यूल्स भी पढ़ा था मैंने एक दिन, आई गेस वन शॉट से ही पढ़ा था, क्योंकि मैंने कुछ टॉपिक में भूल गया था। और मेरे को काम है, क्योंकि मेरे लगातार 2-3 टेस्ट आ रहे हैं जिसमें कि बायोमोलिक्यूल्स आ रहे हैं। तो या उसके लिए फिर मेरा सब्जेक्टिव टेस्ट भी आ रहा है कुछ दिनों में, तो सब्जेक्टिव टेस्ट के लिए भी मेरे को पढ़ना था, इसलिए मैंने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ लिया। और मेरे को सब्जेक्टिव टेस्ट के लिए लिटरली बहुत डर लग रहा है, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से लॉन्ग आंसर की प्रैक्टिस नहीं की। ऊपर से डेरिवेशन भी मैं भूल चुका हूँ, या फिर डिराइव करने मेरे को, मतलब डेरिवेशन का मेरे को लगा क्या ही काम होगा, लेकिन ये आकाश वाले ST भी ले रहे हैं, जिसके लिए मेरे को डेरिवेशन करना पड़ेगा। तो उसके बाद तो वहीं उसी के लिए उसके बाद मेरा अभी आ रहा है PT 6 या 7, जिसमें कि NLM आ रहा है और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आ रहा है, केमिकल बॉन्डिंग आ रहा है, और हाँ, पीरियोडिसिटी भी आ रहा है। तो यही सब चैप्टर आ रहे हैं, और जूलॉजी में बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन आ रहा है। तो यहाँ पे मैं वहीं बॉडी फ्लूइड्स वाला चैप्टर कंप्लीट कर रहा था। बॉडी फ्लूइड्स चैप्टर तो ईजी है, एक्सक्रीशन भी यहाँ तक ईजी, और लोकोमोशन में अभी मैंने मसल वाला पार्ट कंप्लीट किया, वहाँ तक ईजी। अब मेरे को बोन वाला पार्ट कंप्लीट करना है। और थैंकफुली मेरे को ऐसा लगता है कि अक्टूबर में मेरा जूलॉजी का सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा 11th का। तो मैं यहाँ पे नोट्स ही अपने दिखा रहा था, क्योंकि लोकोमोशन के बाद मेरे पास 3 चैप्टर बचेंगे करने के लिए। उसके बाद एक कॉकरोच और फ्रॉग वाला टॉपिक है, तो मैं वो इन्हीं बीच में कर लूँगा। उस दिन मौसम बहुत प्रिटी हुई थी, क्योंकि जो यहाँ रहते होंगे उनको पता होगा, दिल्ली में जो रहते होंगे, कि दिल्ली में बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, अभी भी हो रही है। तो उस जिस दिन का है, तो मैंने सोचा कि मैं दिखा दूँ क्लिप एक अच्छी सी। तो ये उस दिन का मौसम का है। उसके बाद मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे मॉड्यूल से। और अब मैं इसमें हूँ मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर पे। क्या वाहियात चैप्टर है मॉर्फोलॉजी। जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर बोर्ड्स के लिए भी पढ़ रहे हैं, अगर आप बायो लिए हैं, मॉर्फोलॉजी वो ज़रूर पढ़े होंगे। और मॉर्फोलॉजी ही भगवान वो चैप्टर है, मतलब कि मैं मॉर्फोलॉजी में अब फैमिलीज वाला टॉपिक करने जा रहा हूँ, और उसके लिए तो लिटरली मेरे को डर लग रहा है। कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैंने तो सर पकड़ लेना है, सच बता रहा हूँ, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल, पता नहीं कितने एग्जाम्पल्स याद करने हैं। आई जस्ट हेट बॉटनी लिटरली। अब मेरे को बॉटनी से धीरे धीरे चिढ़ हो रही है, मतलब बॉटनी से ईजी मेरे को फिजिक्स लग रहा है, फिजिक्स नहीं केमिस्ट्री ईजी लग रहा है बॉटनी से, लेकिन बॉटनी वाहियात लग रहा है। केमिस्ट्री में मैं अपडेट कर देता हूँ आप लोग। केमिस्ट्री में मैं केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन तक पढ़ चुका हूँ। हाइब्रिडाइजेशन के आगे वाले टॉपिक पे, मतलब हाइब्रिडाइजेशन से ही मेरे को शुरू करना है। उसमें टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है, वहाँ से मेरे को पढ़ना है। तो हाँ, केमिस्ट्री में यहाँ हूँ, और केमिस्ट्री में मेरी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद मेरे को थर्मो कंप्लीट करना है। गाइज यहीं अपडेट करना था, मैं रेगुलर रहने का ट्राई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।